ओके, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस्टर मीरबा। और आज इस वक्त मैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर हूँ। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह में इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो माहौल ये है कि इस वक्त तकरीबन रात के 10:30 बजे हैं और अहाते में बहुत सारे लोग इस वक्त भी मौजूद हैं। शाह सदर भी एक सूफी है। और ये पहाड़ी सिलसिला जिसको खीरसर माउंटेनियस रेंज कहा जाता है। और दादू डिस्ट्रिक्ट की एक और बहुत बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर एक ऐसा भी पहाड़ी सिलसिला है जिसको मरी से कंपेयर किया जाता है और उसको कहा जाता है गोरख हिल स्टेशन। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं सेवन शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि हम बहुत खुशनसीब हैं यहाँ के सेवन वाले जो सेवन शहर में रहते हैं। और ये सेवन शरीफ जो है वो इंटरनेशनल सिटी है। यहाँ के पूरे मुल्क से लोग आते हैं, पर मुल्क के बाहर जो है जापान, चाइना, तुर्की या जो भी है मुल्क, वहाँ से भी यहाँ लोग आते हैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर हाजिर हैं। तकरीबन 5 माह और 14 दिन दरबार बंद थी कोरोना की वजह से। उस हवाले से दरबार तो बंद थी। अब दरबार जब 17 अगस्त को खुली है, इसमें अभी जो पहले जब कोविड के पहले जो होता था वो तकरीबन एक तो सुबह 3 बजे खुलता था और रात को 12 बजे बंद होता था। 24 घंटे में तकरीबन 3 घंटे बंद होता था। अब जो कोरोना के हवाले से मैंने तकरीबन 3-4 घंटे बंद कर देते हैं। तकरीबन मगरिब के टाइम बंद कर देते हैं 1 घंटा, उसके बाद दोपहर को 1 घंटा बंद कर देते हैं और 12 से 3 तक यानी कि 5 घंटे दिन में 24 घंटों में बंद करते हैं। सही पोइ अंदर बिना मास्क जे वञनि था न वञे। सही सुठी ॻाल्हि आहे, सुठी घणा पैसा वठंदा? 10 रुपया। गेट पर हैं और यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि मास्क पहनना ज़रूरी है और कुछ लोग कहते हैं कि मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। तो अभी हम जाएंगे अंदर हज़रत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार में। और रश है, सोशल डिस्टेंस तो नहीं लेकिन रश है थोड़ा सा। कोशिश करेंगे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखें, लेकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि जिस तरह लोग आपस में चिपके हुए हैं तो उसमें मास्क जो है वो इम्पोर्टेंट है इस वक्त, लेकिन बहुत सारे लोगों को मास्क नहीं पहना हुआ। So let's enter and let's see that what is the actual environment inside. हर मैदान में सारा कुरान उतरा है तेरी शान में। तुझसा सखी नहीं है कोई जहान में, तोला है रब ने तुझको हर इम्तिहान में। हर इम्तिहान में आया है तुझको हर कजा के अदा जाले तो बता। मेरा नाम शेर हुसैन है और हम लोग कल ही आए थे कलंदर। तो हमें मकसद मेन यही था कि
जो हज़रत लाल शहबाज हैं उनकी ज़ियारत की जाए। और उनकी क्योंकि करामात ही ऐसी हैं कि हर बंदे का दिल खिंच जाता है कि उनकी तरफ आया जाए, उनके मौज़ों को देखा जाए। और वैसे भी इधर हमने जब घूमा है देखा है तो उनकी रूहानियत का एक और ही ना माहौल बना हुआ है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे ना आपको बैर भी देखो, इनकी सीरत पर काफ़ी वाक़यात और किताबें मिल रही हैं। उसके अलावा यहाँ लोगों की अक़ीदत जो देखने वाली है, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि यहाँ लोग आ रहे हैं और अक़ीदत इतनी उनमें है कि वो मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने रूहानी सुकून के लिए आ रहे हैं। रूह को जो सुकून मिल रहा है वो उसके लिए आ रहे हैं। लाल शहबाज कलंदर की दरगाह है मेरे साथ, मेरे सामने, बिल्कुल मेरे पीछे। और हम जाएंगे अंदर और हाज़िरी देंगे। तो चल कलंदर पाक के 22 ज़ियारत है और 16 सालाना काफ़िला लेते आ रही है। और वैसे मेरी 22 ज़ियारत हैं, इंशाल्लाह बड़ा सुकून मिलता है। पहली ज़ियारत मैं की थी 1998 में की थी, 1998 में। माशाल्लाह। तो 1998 और आज वही सुकून है, कोई तब्दीली है? तब्दीली है सरकार साईं को तो वही सुकून है, बैर तब्दीली है। सिंधियत की काफ़ी तब्दीली है, लेकिन साईं को तो वही सुकून है। घर बैठे ही सुकून मिलता है, साईं का नाम लिए सुकून मिलता है। मैं 2 गड्डियाँ ले आया ना जी काफिले दी, एक मर्दों की एक औरतों की। क्यों रेस्टोरेंट भी मेरे ना से फ़खर इमाम शाह गिलानी है, कबीर वाले जिला खानेवाल। बस सर असी तो यो जाने साईं शहनशाह कलंदर बादशाह तेरे दर ते आए हैं, सवाल ही बांधते साड़ियाँ झोलियाँ बातें करनी। एक बस मौला अली के कुएँ ते जाना है, माई रूई जाना है, वापसी जगीर अली अकबर जाना है अपना रानीपुर। उस तो बाद जो सच्चा सर मस्त है रानीपुर उधर जाना है। आंधी बाकी बाबे सदरों की ज़ियारत करते आए अस। उस तो बाद असा उच जलाल जाना, उच शरीफ। वो कहाँ पर है? वो शरीफ है मुल्तान के साथ, उत्थे जाना। उस तो वापसी असी इंशाल्लाह कबीर वाले अपने घर पहुँचना है। पहले बचपन से ये ख्वाब था आने का, तो ये पूरा हो गया हमारा। आप पहली मरतबा आए यहाँ पर? हाँ, एक बार बचपन में आया तो तब तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब जवानी में आया हूँ तो बंदा एक जवानी की और चीज़ होती है, बचपन और चीज़ होती है। बंदा बचपन में इतना नहीं घूम सकता, वालिदैन के साथ होता है। और अब मज़ा आ रहा है घूमने का भी, ज़ियारत भी कर रहे हैं। सैयद रज़ा बादशाह शिराजी नाम है और मुल्तान से हैं। मुल्तान से आए? तो ठीक, कब आए यहाँ पर आप? परसों से हैं। परसों से यहाँ पे? ठीक है। तो स्टे कहाँ किया है? किसी होटल में? जी होटल में। होटल में यहाँ पर। तो आप जो है वो आते रहते हैं यहाँ पर या पहली मरतबा आए? आते रहते हैं। आप आते रहते हैं माशाल्लाह। ठीक है। पिछली मरतबा कब आए थे? साल पहले। 1 साल पहले आए थे आप। ठीक है।
अच्छा, बिहाड़ी जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के हवाले से लोग क्या कहते हैं, तो किस तरह देखते हैं उनके अक़ीदे को? अच्छा, अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, जज्बा है, अक़ीदा है, जज्बा है, यहाँ से लोगों की मनतें पूरी होती हैं। सही, ठीक है। अच्छा, आप कितने दिन के लिए रहेंगे और फिर और 2-3 दिन रहेंगे। 2-3 दिन यहाँ पर रहेंगे। माशाल्लाह, आप पूरी फैमिली के साथ आए? पूरी फैमिली के साथ आए। तबरेज़ तो भाई माशाल्लाह वो भी बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो आप उनकी धरती से आए हैं, सिंध की धरती पर, तो आपको सिंध कैसा लगता है यहाँ पर? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, सलूक है, अखलाक है, प्यार है। लाल शहबाज कलंदर के आंगन में हूँ और उन्हीं के आंगन में एक ऐसी शॉप है जहाँ पर आपको सिंध का कल्चर मिलेगा और मुख्तलिफ छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक और इवन बुज़ुर्ग जो सिंध की शॉल जो है अपने कंधों पे रखते हैं तो वो भी यहाँ पर मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन साथ में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि सिंध के इस कल्चर को एक शॉप की शक्ल दी जाए और उसको हज़रत लाल शहबाज कलंदर के आंगन में रखा जाए, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ और किस तरह सिंध का कल्चर प्रमोट हो रहा है और इस वक्त जो है वो लोगों का फीडबैक क्या है, तो वो भी यहाँ के जो शॉप पर हमारे बुज़ुर्ग और हमारे दोस्त बैठे हुए हैं उनसे मालूम करते हैं। जी, मेरा नाम एहसान अली चांडियो है और मैं सिमार इंडस्ट्रीज़ की तरफ से यहाँ पे एज अ क्लर्क जो है मेरी पोस्टिंग है और ये हमारी दुकान जो है वो भी गवर्नमेंट के ताउन से है। सिमार इंडस्ट्रीज़ एंड औकाफ डिपार्टमेंट के हिसाब से जॉइंट वेंचर है उनका और ये हमारी दुकान आजकल की नहीं है, असल में ये काफ़ी पुरानी है। सिंध के सारे कल्चर को जो है फ़रोग़ देने के लिए और जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं, दुनिया भर से कहें, मुल्क से नहीं दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं जो भी मतलब सिंध के कल्चर में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए एक जो है ज़बरदस्त पॉइंट है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होता है भाई जो ख़ास तौर पे सिंधी और बलोची कढ़ाई में जो ड्रेसेस बनती है, ये बलोची कढ़ाई में ड्रेस है ये वाली। ओके, तो ये और उसके बाद जो है सिंधी टोपी, सिंधी अजरक है, मेन चीज़ तो सिंध की है ही जो है सिंधी अजरक। कितनी रश है इस शॉप पर और लोग सिंधी कल्चर को जो है वो पसंद करते हैं और इस वक्त आप देखें कि बहुत सारी ख़वातीन और नौजवान जो है वो सिंधी कल्चर को ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर डेफिनेटली। तो एक मौका है कि यहाँ पर जिस तरह हमारे नादा ने कहा कि यहाँ पर आने वाला जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर हाज़िरी देता है वो पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर, तो पूरी दुनिया को जो है वो इस शॉप के ज़रिए एक औकाफ खाता और सिमाल इंडस्ट्रीज़ की जानिब से ये एक इनिशिएटिव उठाया गया है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इंशाल्लाह इसको फर्दर प्रमोशन मिलेगी। थैंक यू। तो यहाँ पर जो हमारे साथ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे मौसिन हैं, हमारे बड़े हैं, माशाल्लाह 22 मरतबा यहाँ पर आ चुके हैं और एक ख़ासियत ये भी है कि ये मुख्तलिफ़ काफ़िलों को यहाँ पर लेके आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सादत है कि आप ख़ुद भी आएँ और यहाँ से स्पिरिचुअली आप जो है वो सुकून हासिल करें और साथ में आप बहुत सारे मज़ीद जो लोग हैं वहाँ के उनको भी ये अपॉर्चुनिटी दें। तो ये दोस्त जो हैं हमारे साईं वो ईरान से लेके, इराक़ से लेके और सिंध के जो तमाम औलिया हैं तो वहाँ पर काफ़िलों की सूरत में लोगों को लेके जाते हैं। तो हैंड्स ऑफ उनके लिए जो है हमारी नेक तमन्ना है। उनका मैं नंबर यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर आप कभी भी काफ़िले की सूरत में कहीं पर भी जाना चाहते हैं, अरे गिलानी साहब, उनका नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मैं जब भी जाऊँगा पंजाब
तो इनका नंबर मेरे पास होगा और मैंने रब्ता करना है इनसे, और मैंने पंजाब के सारे औलिया घूमने इनके साथ इंशाल्लाह। तो आपके लिए भी नंबर सामने है। सब्सक्राइबर है 30 सब्सक्राइबर पे है खाना, तो ये दोस्त कह रहे हैं कि भाई आप हुक्म करें, हम बैठे बैठे जो है ना आपके सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं। तो अब क्योंकि मेहमान है सारे के सारे, ये चले जाएंगे, मैं इनको ऑफ़र दे सकता हूँ कि भाई नाश्ता करवा सकता हूँ, रात पूरी आपके पास है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दे। तो देखते हैं ये करते हैं कबूल चैलेंज को या नहीं करते। हमारे पास 150 बंदा है काफिले में। ओए ओए 150 बंदे हैं। आप 30 कह रहे हैं, आप 30 कह रहे हैं, हमारे पास 150 है। ज़बरदस्त यार, ये सारे काम वाले बंदे, ये देख रहे हैं, ये फरिश्ते हैं। ओके।